ओम शांति। आज 20/3/2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से। महावाक्य है, तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए पढ़ रहे हैं। प्रश्न, किसी स्मृति में सदा रहो तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। उत्तर, हम आत्मा शिव बाबा की संतान हैं। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं। यही स्मृति सदा रहे तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहे। विकारों से नफरत हो तो दैवी गुण आते जाएंगे। जिस समय कोई विकार वार भी करे तो समझना चाहिए, मैं कांटा हूँ, मुझे तो फूल बनना है। तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। ओम शांति। बच्चों के बुद्धि में है कि हम रूहानी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। यह नशा होना चाहिए। ऑर्डिनरी रीति स्कूल में जैसे बैठते हैं ऐसे यहाँ भी बुद्धू होकर नहीं बैठना है। बहुत बच्चे जैसे बुद्धू होकर बैठते हैं। याद रहना चाहिए, ये ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा की यूनिवर्सिटी है। उनके हम स्टूडेंट हैं। तो बुद्धू होके नहीं बैठना, बुद्धिवान बनकर बैठना। तो तुम्हारे में कितनी फलक होनी चाहिए। यह है गुप्त खुशी, गुप्त ज्ञान। हर एक बात गुप्त है। कईयों को यहाँ बैठे भी बाहर के गंदे ख्यालात आते रहते हैं। यही तुम पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए। तो तुमको कितनी अंदरूनी खुशी होनी चाहिए। दैवी गुण भी अंदर होने चाहिए। भले यहाँ सब ब्राह्मण ही आते हैं, वहाँ की कीचड़ पट्टी से तो तुम निकल कर यहाँ आते हो। तो तुम वहाँ की माना कहाँ की, दुनिया की कीचड़ पट्टी। भले यहाँ सब ब्राह्मण ही आते हैं, वहाँ की कीचड़ पट्टी से तो तुम निकल कर यहाँ आते हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। सारी दुनिया इस समय गंध में पड़ी है। कहाँ कलयुग की गंध और कहाँ ये सतयुग की फुलवाड़ी। कलयुग में एक दो को कांटा ही लगाते रहते हैं। तुमको तो अब फूल बनना है। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। आज खुशी ही खुशी है। वही बार बार लाइन रिपीट हो रही है। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। हम अब फूल बनते हैं। यह बगीचा है। बाप को बागवान कहा जाता है। बागवान क्या करता आके, कांटों को फूल बनाते हैं। यह तो बच्चों को समझ होनी चाहिए कि हम किस प्रकार का फूल अभी बन रहे हैं। यहाँ बगीचा भी है। मुरली सुनकर फिर बगीचा में जाकर फूलों से अपनी भेंट करो कि हम कौन सा प्रकार का फूल है। हम कांटे तो नहीं है ना। चेक करो हम कौन सा फूल है। जिस समय क्रोध आता है तो समझना चाहिए, मैं कांटा हूँ, मेरे में भूत है। ओहो, दूसरे भूतों की ज़रूरत ही नहीं है। कोई भूत नहीं है, मनुष्य के अंदर के विकारी भूत है। बाबा कहते हैं, जिस समय क्रोध आता है तो समझना चाहिए, मैं कांटा हूँ, मेरे में भूत है। इतनी नफरत आनी चाहिए अपने अंदर के भूतों से कि उसको निकाल के फेंक दो। हमेशा के लिए फूल बन जाओ। मीठे बच्चों, क्रोध तो बाहर में निकल पड़ता है। तो इतनी नफरत आनी चाहिए। क्रोध तो सबके बीच में आ जाता है। काम तो कैसा है।
काम तो सबके बीच में ना हो सके, वो तो छिपकर करते हैं। क्रोध तो बाहर में निकल पड़ता है। क्रोध करते हैं तो उसका असर भी थोड़ा दिन चलता है। क्रोध का भी नशा है तो लोभ का भी नशा है आत्मा पे। अपने आप से नफरत आनी चाहिए कि तुम समझते हो हमको बाबा फूल बनाते हैं, काम और क्रोध बहुत गंदा है। तो अगर अपने में ये चीज़ें हैं तो नफ़रत आनी चाहिए कि मुझे भगवान क्या बना रहा है और मैं अभी तक ये चीज़ें नहीं छोड़ पा रहा हूँ। तो तुम समझते हो हमको बाबा फूल बनाते हैं, तो काम और क्रोध बहुत गंदा है, मनुष्य की सारी शोभा ही गवा देते हैं। यहाँ शोभा दिखाएंगे तब वहाँ भी शोभा पाएंगे। बाबा रोज बच्चों को समझाते रहते हैं कि बच्चे दैवी गुण अपने स्वभाव संस्कार में धारण करो। क्यों? स्वर्ग में चलना है ना, तो यहाँ पहले गुणों की शोभा दिखाओ, तभी वहाँ शोभा पाएंगे मेलों की। स्वर्ग में चलना है तो दैवी गुण धारण करो। यह लक्ष्मी नारायण कितने गुणवान हैं, महिमा भी इनके आगे जाकर कितनी गाते हैं। इनके आगे जाके कितनी महिमा गाते हो तुम इतने सर्वगुण संपन्न, हम कलकामी कपटी। तो ये लक्ष्मी नारायण कितने गुणवान हैं, महिमा भी इनके आगे जाकर गाते हैं। हम नीच पापी कामी हैं और आप सर्वगुण संपन्न हो। तो तुम समझाते भी हो ना सबको कि स्वर्ग है फूलों का बगीचा और नरक क्या है? कांटों का जंगल नरक है। शिव बाबा स्वर्ग स्थापन करते हैं और रावण नरक बनाते हैं। विचार करना चाहिए, हम आत्मा बाप की संतान हैं, हमारे में गंध कहाँ से आया? अगर गंध होगा तो बाप का नाम ही बदनाम करेंगे। क्रोध करेंगे तो गोया बाप की निंदा कराएंगे। बाप के बच्चे हो ना, क्रोध का भूत आया और बाप को भूले। बाप की याद हो तो कोई भी भूत आ ही नहीं सकता। अगर किसी की दिल को दुख पहुंचाते हैं तो वह भी असर पड़ जाता है। एक बार क्रोध किया तो 6 मास तक देखो कितना नुकसान कर रहा है ये रावण का बच्चा। बाबा कहते एक बार क्रोध किया तो 6 मास तक सबकी बुद्धि में रहता है कि यह क्रोधी है, फिर दिल से उतर जाता है। बाप दादा की दिल से भी उतर जाता है। कितना बड़ा लॉस हो गया देखो। बाबा कहते, ध्यान से सुनिए सभी। बाबा कहते एक बार क्रोध किया तो 6 मास तक सबके बुद्धि में रहता है ये क्रोधी है। फिर क्या नुकसान होता है? फिर सबके दिल में से उतर भी जाता है तो बाप के दिल से भी उतर जाता है। इसलिए जब मनुष्य दुआ करता है तो उसमें भगवान की दुआ समाई कहते हैं। तो मनुष्य के दिल पे राज करना आना चाहिए, शिवानी बहन जैसे, दादियों जैसे, बाबा जैसे। तो कितनी शक्ति प्राप्त करनी चाहिए देखो बाबा से। अभी कितना कनेक्शन करना पड़ेगा और कितनी बुद्धि उसी के अंदर, ज्ञान के अंदर एकदम बुद्धि को गुलाब जाम जैसे रखना ही पड़ेगा। कितनी चीज हम छोड़े तब हमें सब प्राप्ति मिल सकती। छोड़ना पड़ेगा कि लेट गो ही करना पड़े। लेट गो छोड़ते ही जाना पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं, क्योंकि आखिर में तो छोड़ के ही जाने वाले हैं। हाँ, छोड़ क्या करें? 2 दिन पहले ये सब चीज देखने वाली सब चीज नाशवंत है, केवल आत्मा और परमात्मा ही रहने वाला है जी। मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे एक बार क्रोध किया तो 6 मास तक सबके बुद्धि में रहता कि ये क्रोधी है, तो कितनी बद्दुआ मिली। फिर दिल से भी उतर जाता सबके।
बाप दादा की दिल से भी उतर जाता है। ये दादा भी विश्व का मालिक, ये ब्रह्मा बाबा माना दादा भी विश्व का मालिक बनते हैं। इसमें भी ज़रूर खूबियाँ तो होगी ना ब्रह्मा बाबा में। विश्व का मालिक बना, कितनी खूबियाँ होगी दादा में। दादा माना हमारा बड़ा भाई ब्रह्मा। ये दादा भी विश्व का मालिक बनते हैं, इसमें भी ज़रूर खूबियाँ होगी, परंतु कोई की तकदीर में नहीं है ना, तो तदबीर भी नहीं कर सकते। स्वभाव ऐसा खुशबूदार बना ही नहीं सकते। कितनी सहज तदबीर है। सिर्फ बाप को याद करो तो आत्मा स्वच्छ बन जाएगी, और कोई उपाय भी नहीं है। इस समय राज ऋषि तो कोई है नहीं। राजयोगी सिखलाने वाला एक ही बाप है। मनुष्य मनुष्य को सुधार ना सके, बाप आकर सबको सुधारते हैं। जब बिल्कुल अच्छी तरह सुधर जाते हैं, वह सतयुग में पहले पहले जन्म ले आते हैं। तो कोई भी गंदी आदत है तो ज़रूर छोड़नी चाहिए, श्वास खत्म होने से पहले। पढ़ाई पर, योग पर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। यह भी तुम जानते हैं, सब तो एक जैसा ऊंचा नहीं बनेंगे, परंतु बाप तो पुरुषार्थ सबको एक जैसा कराएंगे। जितना हो सके क्या करना है? जितना हो सके पुरुषार्थ कर ऊंच पद जरूर पाओ, नहीं तो क्या हो जाएगा? कल्प कल्पांतर का ही घाटा पड़ेगा। नहीं तो कल्प कल्पांतर ऊंचा पद नहीं पा सकेंगे। बाबा कितना बार बार समझाते हैं कि बाप को मन बुद्धि से याद करो। बाप शक्तियों का गुणों का सागर है, तो फिर क्या हो जाएगा? बाबा बार बार समझाते रहते कि बाप को याद करो तो किचड़ा निकल जाए। वह सन्यासी तो हठ योग सिखलाते हैं। ऐसे मत समझना कि हठ योग से तंदुरुस्ती अच्छी होती है, वह कभी बीमार नहीं पड़ते, ऐसे नहीं समझना। वह भी बीमार पड़ते हैं। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तभी आयु बड़ी थी, हेल्दी वेल्दी थे। अब तो सब कुछ छोटी आयु वाले हैं। भारत को ऐसा किसने बनाया, यह भी कोई नहीं जानते। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में सब है। तुम कितना भी समझाओ, परंतु उन्हों की समझना बड़ा मुश्किल है। फिर भी गरीब साधारण ही समझने की कोशिश करते बाप को। यहाँ कोई लखपति है क्या? आज का लखपति भी बड़ी बात नहीं है। आज लखपति तो बहुत है, उन्हें भी बाबा साधारण ही कहते हैं। आज तो करोड़पति की बात है। शादियों पर भी कितना खर्चा करते। तुम बच्चों को बड़ा युक्ति से सबको समझाना चाहिए कि जो किसी को तीर लग जाए, ऐसे ऐसे बातें समझाना सीखो। बड़े बड़े आदमी, कोई एमपी आदि आते हैं तो बहुत खुश होते हैं, परंतु एक में भी ताकत नहीं जो आवाज़ कर सके कि हमें भगवान मिला। तुम समझाते हो, परंतु यथार्थ पूरा समझ नहीं जाते हैं। ऊंचे ते ऊंचे भगवान हैं। बाबा ने पहले पैराग्राफ में टोटल हमारी धारणा की बात की, योगा और ज्ञान की बात की, सेकंड में अभी दूसरे पैराग्राफ में सेवा। बाबा कहते हैं बच्चे क्या हैं? अब ऊंचे ते ऊंचे भगवान, ऊंचे ते ऊंचे ये भगवान का वर्षा। लक्ष्मी नारायण को किसने ये स्वर्ग का वर्षा दिया, यह कहाँ के रहवासी है, यह बहुतों को पता ही नहीं पड़ता है कि लक्ष्मी नारायण को इतना ऊंचा किसने बनाया और वो कहाँ के रहने वाले हैं, और इनको इतना ऊंचा वर्षा दिया किसने, ये कितनों को मालूम ही नहीं है। अब बाबा कहते हैं तुम्हें म्यूज़ियम में जाके समझाना है। तुम्हारे म्यूज़ियम में बहुत आते हैं,
तो सेवा का चांस अच्छा है, परंतु योग बच्चों में है नहीं। बाप को याद करें तो पूरी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। बच्चे नंबरवार सफलता पा रहे हैं। बच्चों को एकांत में बैठ बाप को याद करना है। ऐसे बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। इस दुनिया में हम ही सबसे पतित बने हैं। यह भी बच्चों को याद रख चलना है। हम सबसे पतित गिर गए तो ज़्यादा हमें ही करना पड़ेगा पुरुषार्थ, राइट। तो ऊंचे भी थे, नीचे भी आ गए, तो ज़्यादा चढ़ने के लिए इतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अटेंशन, पढ़ाई और योग। बाबा कहते हैं बच्चों को एकांत में बैठ बाप को याद करना है। ऐसे बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। इस दुनिया में हम ही सबसे पतित बने हैं, फिर हमको ही पावन बनना है। यह अच्छी रीति बच्चों को याद करना है। बाप हर प्रकार की राय तुम्हें देते हैं, ऐसे ऐसे करो बच्चे। जैसे क्वीन विक्टोरिया का वजीर गरीब था, रोड की लाइट पर बत्ती पर पढ़ पढ़ कर इतना ऊंचा पद पा लिया। शौक था ना ऊंचा बनने का, पढ़ाई करना पड़ा। तो किसका उदाहरण दिया? क्वीन विक्टोरिया। वाह 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 वाह, क्या बाबा है, कितना ऊंचा उदाहरण दिया। जैसे क्वीन विक्टोरिया का वजीर कितना गरीब था, रोड की लाइट पर बत्ती पर पढ़ पढ़ कर ऊंचा पद पा लिया। शौक था। यह भी गरीब के लिए ही बाबा कहते हैं। बाप है ही गरीब निवास। साहूकार क्या भगवान को याद कर सकेंगे? कहेंगे हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। अरे बाप ने स्वर्ग की स्थापना की नहीं तो तुम्हारे लिए स्वर्ग आया कहाँ से? अब कर रहे हैं स्वर्ग की स्थापना। बाप को याद करो। यहाँ का धन तो क्षणभंगुर है। आया भूकंप, लगी आग, खत्म। और वहाँ तो मृत्यु ही नहीं, तो बाकी तत्व तो शांत ही है। स्वर्ग में कोई तुम्हारे भाग्य को भी नहीं, तुम्हारे महल को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता। मीठे बच्चों, धनवान कहते हैं हमारे तो यही स्वर्ग है। अरे बाप ने स्वर्ग की स्थापना की ही नहीं अभी तक, अब कर रहे हैं। अब स्वर्ग आने वाला है, तो बाप को याद करो। पावन तो ज़रूर बनना है। बच्चों को युक्ति रचनी है। कैसे किसको हम ये बातें समझाए कि भारत का प्राचीन योग सिखाया था परमपिता परमात्मा ने। परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई सिखा भी नहीं सकता जिससे स्वर्ग पद मिले। हाँ, हठ योग है निवृत्ति मार्ग के लिए। रामदेव जी ने किया नहीं ये संसार बैठे हैं तो हठ योग ही है। तो कहते हठ योग सिखाने से पूर्ण स्वस्थ मिलेगा। बाबा कहते नहीं, संपूर्ण स्वस्थ केवल राजयोग से मिलेगा, वो भी स्वर्ग में। तो बाबा ने पहले पैराग्राफ में बताया शुरू में, हठ योगी समझते हम निरोगी बनेंगे, हम संपूर्ण आयु बढ़ेगी। बाबा कहते नहीं, उनके भी बीमारी लगी हुई है। तुम्हें राजयोग से ही ऐसे निरोगी काया मिलती है। बच्चों को युक्ति रचनी है, कैसे जाके सबको समझाए। हठ योग है निवृत्ति मार्ग वालों के लिए। बाप समझाते रहते हैं, जब किसका कल्याण होना होगा ना तो फिर लिखेंगे भी ऐसे। अभी देरी है तो किसी के बुद्धि में आता नहीं है। तुम्हारा है यह ईश्वरीय मिशन। क्या है हमारा? यह है ईश्वरीय गॉडली मिशन। तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। कैसी सेवा? मनुष्य को देवता बनाने की सेवा। तो पहले स्वयं में दैवी गुण होंगे तभी दूसरे को करा सकेंगे। तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। दुनिया में तो अनेक प्रकार की मतें निकलती रहती है, तो उनका कितना शो होता है। अंधश्रद्धा कितनी है देखो तो। रात दिन का फर्क हो गया ज्ञान और भक्ति में। तुम ब्राह्मणों में भी
रात दिन का फ़र्क है। सब एक जैसा नहीं चल रहे, नंबरवार है। कोई तो कुछ भी नहीं जानते अभी तक कि बाबा क्या सिखा रहा है तो ज्ञान बहुत सहज। क्या अपने को आत्मा समझो, मन बुद्धि से बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर पापों का कट उतर जाएगा। कितना सहज है, फिर भी कोई समझते नहीं। तुम ब्राह्मणों में भी नंबरवार है, रात दिन का फर्क है। कोई तो कुछ भी नहीं जानते, है तो बहुत सहज राजयोग। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। दैवी गुण धारण करो तो तुम ऐसे ऐसे बन जाएंगे। कितना सहज है। हाँ, ढिंडोरा पिटवाते रहो, देहाभिमान ना हो तो ढोलक गले में डाल सबको बताते रहो कि बाप आया है। तो अभी वास्तव में वो वाला ढोलक तो डालेंगे ही त्योहारों के रूप में, लेकिन ढोलक माना घंटी में आवाज़ सदा बजता रहे। शर्म नहीं करो, मैं इसको कैसे बताऊँ, इसको कैसे बताऊँ, मेरे से दोस्ती नहीं करेगा, मेरे साथ नहीं। अरे छोड़ो, भगवान मिला है भाई, क्या डर रहे हो। अपनी घंटी घाटी सदा बजती रहे, भगवान आया है भाई, जागो। कुछ मत करो, एक बार राजयोग करो, बस इतना तो बोलो। तो बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा, बड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं बाबा। तो ढोलक की बात नहीं है, इसकी सूक्ष्मता को समझो। मैं कितना बड़ा हूँ, मेरी ये फ्रेंड है और मैं इतनी ऊंची हूँ और मैं ये जॉब कर रही हूँ, मैं इतने पैसे वाली हूँ, कैसे बताऊँ। अरे वो शरीर तुम्हारा पद में है, तुम तो आत्मा परमात्मा की संतान हो। तुम्हारी सद्गति करने के लिए वो ऊपर से तुम्हारे लिए आता है। क्या तुम इतना नहीं कर सकते हो अपने पद प्राप्ति के लिए। मीठे बच्चों देखो, दैवी गुण धारण करो तो ऐसे बन जाएंगे। ढिंडोरा पिटवाते रहो, देहाभिमान ना हो तो क्या होगा, ढोलक गले में डाल सबको बताते रहो कि बाप आया है। किस लिए, सद्गति दिलाने लिए। बाप क्या कहते हैं ऊपर से, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। यह घर घर में संदेश देना है। सभी पर विकारों की कट चढ़ी हुई है, तमोप्रधान दुनिया है। सबको बाप का पैगाम ज़रूर पहुंचाना है। पिछाड़ी में तुम्हारी वहाँ निकलेगी, कहेंगे कमाले इनकी, इतना जगाया परंतु हम नहीं जागे। जो जागे उन्होंने पाया, जो सोए उन्होंने खोया। बाप बादशाही देने आते हैं, फिर भी खो लेते हैं। सर्विस की युक्तियाँ तुम्हें रचनी चाहिए। बाप आया है, कहते हैं मीठे बच्चे, माँ में कम याद करो तो पापों का बोझा माना विकर्म विनाश होंगे। तुम स्वच्छ सुंदर गुणवान पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे। कोई भी कट ना रहे तब तो ऊंचा पद पा सकते हो, नहीं तो पद भी कम हो जाएगा और दूसरा नुकसान बड़ा, सजाएं भी खानी पड़ेगी। सर्विस की अच्छी मार्जिन है बच्चे। चित्र साथ में ले जाने से सर्विस भी कर सकेंगे। चित्र ऐसे अच्छी रीति बनाना चाहिए जो खराब ही ना हो। इस चित्र बहुत अच्छी चीज़ है समझाने के लिए। बाकी मॉडल्स तो खिलौना है। मॉडल्स जो तुमने बनाए हैं वो खिलौने हैं। बड़े बड़े आदमियों के बड़े बड़े चित्र होते हैं, हजारों वर्ष भी चलते हैं। तुम्हारे यह 6 चित्र ही काफ़ी है, बराबर 6 पोस्टर रहते हैं। तुम्हारे ये 6 चित्र भी काफ़ी है। कितना एक्यूरेट बाबा बताते देखो, और बच्चे ने भी एक्यूरेट माना हुआ है, महारथी बने हैं। चित्र एकदम 6 ही है। तुम्हारे ये 6 चित्र भी काफ़ी है। बोलो, ये सृष्टि का चक्र कैसा फिरता है, हम आपको समझाएंगे। इस चक्र को याद करने से तुम भी चक्रवर्ती राजा बनेंगे। माना सारे ही
युग में राजपद, ऊंचा पद मिलेगा। तो इस चक्र को ये स्वास्तिका के चक्र पर समझाओ कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में भी ऊंची स्थान पे रहोगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। माना तुम इस चक्र को समझेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। हाँ, तुम्हारा बैच भी बहुत अच्छा है, परंतु इनकी वैल्यू बच्चों के पास नहीं है। इस पर भी तुम बहुत समझा सकते हो। तुम्हारा बैच जो छाती पे रहता है, परंतु बच्चों को इसकी वैल्यू नहीं है। इस पर भी तुम समझाते रहो तो भी तुम्हारी बहुत कमाई होगी। ये बैज तो ऐसा है जो छाती से लटका ही रहे। यह बाबा इस ब्रह्मा द्वारा यह वर्षा तुम्हें देते हैं जो तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनते हो। ट्रेन में भी चक्कर लगाते ये समझाते रहो। छोटे बच्चे भी कर सकते हैं ये सेवा। समझाते रहो बैच पे, तुमको कोई मना भी नहीं कर सकते। यह बैज ऐसी चीज़ है, हीरे जवाहरात, फल फूल, महल सब कुछ इसमें मर्ज है, परंतु बच्चों के बुद्धि में नहीं आता। बाबा ने बहुत बारी समझाया है, बच्चे चित्र साथ में ज़रूर रखो। चलो अभी पॉकेट वाला रखो। एक पॉकेट वाला है ना छोटा, फोल्ड करके रखते हैं पट्टी पट्टी, उसमें भी सारा राजयोग का ज्ञान है। और एक में फरिश्ता हमारा सुदर्शन चक्र एक में है ना, तो वो ज़रूर साथ में रखना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा ने बहुत बारी समझाया, चित्र साथ में ज़रूर हो। तुमको कोई उल्टा सुल्टा भी बोलेंगे। श्री कृष्ण को भी गाली मिली थी ना, भागे थे ना, यह करते थे, क्या क्या लिखा उसके लिए। तो तुम्हें किसी ने कुछ बोला तो क्या बड़ी बात है, खुश रहना है, टेक इट इजी, गो लेट गो। हाँ, श्री कृष्ण को भी गाली मिली ना, क्या क्या बोला उसके लिए, भागे थे, यह करते थे, लेकिन उनको भी पटरानी बनाया ना, विश्व का मालिक बनकर। फिर ऐसा काम थोड़ी ही करेंगे कृष्ण, कितनी उसकी ग्लानि हुई है। इस ज्ञान में बच्चों में नशा मन बुद्धि में बहुत होना चाहिए। मन बुद्धि में नशा होना चाहिए कि मुझे भगवान मिला है और क्या से क्या बना रहा है, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी। ओहो, तो आके ज़रूर समझना पड़े। तो इस ज्ञान में नशा बहुत होना चाहिए। हम चाहते क्या है, जल्दी सबके दुखों का विनाश हो जाए। बताओ सबको, हम चाहते हैं जल्दी विनाश हो जाए, सुखमय संसार सबके लिए बन जाए। फिर कहते हैं अभी तो बाबा साथ है, बाबा को छोड़ देंगे तो फिर बाबा 5000 वर्ष के बाद ही मिलेगा। इतना दूर उसके पास रहना पड़ेगा, कितनी उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इसलिए अभी से अभी का अभी करो, अभी नहीं तो कभी। जी, सबसे उत्तम टाइम। तो बाबा क्या कहते, कैसे कैसे समझाना है कि अभी बाबा मिला है। फिर कहते हैं अभी तो बाबा साथ है, बाबा को छोड़ देंगे तो फिर बाबा 5000 वर्ष के बाद ही मिलेगा। ऐसा बाबा हमको हम कैसे उसको छोड़े। बाबा से तो हम पढ़ रहे हैं, बाबा ही तो हमें ऐसे नर से नारायण बना रहा है। यह है ब्राह्मणों का ऊंचा ते ऊंचा जन्म। इसलिए ब्राह्मण होके भी गाया जाता है, ब्राह्मण देवताय नमः। अभी कैसा देवता बने जानो तो सही, राजयोग के कोर्स से, राजयोगा मेडिटेशन से जानो ब्राह्मण देवता कैसे बने। तो मीठे बाबा समझाते हैं, बच्चे क्या है, अब ऐसा बाबा हम कैसे छोड़े जो हमें सद्गति का ज्ञान पढ़ा रहा है।
यह है ब्राह्मणों का ऊंचे ऊंचे जन्म। ऐसे बाप को जो हमको राजा ही दे रहा है, हमें रंक से राव बना रहा है, नारी से श्री लक्ष्मी, नर से नारायण बना रहा है, ऐसा बाप को कौन छोड़ेगा? हाँ, ऐसा शिव पिता, परम पिता, परमात्मा बाप जो हमको राजा ही दे रहा है, फिर तो हम उनसे मिलेंगे भी नहीं कभी। अभी जो आंखों से दिख रहा है पैसा, पद, प्रतिष्ठा सब मिलने वाला है, बाल बच्चे, समाज, संस्कृति सब कुछ मिलेगा। एक परमपिता परमात्मा बाप कभी नहीं मिलेगा। इसलिए अटेंशन प्लीज़। ज़रूर अपने पास के ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके फ्री सिखाया जाता है। वह सहज राजयोगा मेडिटेशन कोर्स सही में जानिए, अपने श्वासों को सफल करिए, प्राण निकलने से पहले प्राणनाथ से संपूर्ण सुख शांति की प्राप्ति ज़रूर करिए। सो मीठे बच्चों को बाबा कहते, बच्चे देखो बाप हमको राजा ही दे रहा है, हमें रंक से राव बना रहा है, माना नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी। हाँ, तो बाबा कहते देखो राजा ही दे रहा है बाप, वो आत्मा परमात्मा सभी आत्माओं का बाप है, फिर तो हम उनसे मिलेंगे भी नहीं कभी, सब युग में राज्य करेंगे, परंतु गंगा पर रहने वालों को इतना बाप का कदर नहीं है। अच्छा, परंतु गंगा पर रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता। वैसे ही यह हो रहा है, भगवान भारत में आया है, भारतवासियों को उसका कदर नहीं है, कुंभकर्ण के अज्ञान की नींद में सो गए हैं। हाँ, तो बाबा ने कहा जैसे गंगा किनारे रहते हैं ना, उनको उतना गंगा घाट का महत्व नहीं रहता, दूर दूर से आने वाले आते गंगा में स्नान करने, और वहाँ घाट वालों को कोई कदर नहीं। वैसे ही सेम हो रहा है हमारे साथ, भारतवासियों को कोई कदर नहीं। भगवान आया है, सदगति दे रहा है, वो महादेव है, सभी देवी देवता है उसके बच्चे, तो देवी देवता की पूजा में ही मग्न हो गए हैं, कहते हमें तो बस होगा इतना। अरे देवी देवता हमारे जैसे शरीर में है, तो शरीर की कैसे सदगति कर सकता है? शरीर है, देवी देवताओं की मूर्त है मंदिरों में, इसका मतलब उनका शरीर था। जैसे महात्मा गांधी, शिवाजी महाराज का शरीर था, इसीलिए पुतले हैं। तो जो मनुष्य की सदगति कैसे कर सकता है? तो परमपिता परमात्मा जिसको शिवलिंग में पूज रहे हो, वही सर्वशक्तिमान है, ज्योति स्वरूपम है, इसलिए शरीर नहीं उसका, वही सदगति कर सकता है। तो समझदार को इशारा का भी, और भारत में आया है और कुंभकर्ण अज्ञान की नींद में सो गए, देखेंगे बाद में, चलेंगे बाद में, कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं कैसे, समय तुम्हें पूछ के आएगा क्या? हाँ गया, फिर एक बार खो दिया तो खो दिया। इसलिए मीठे बाबा कहते बच्चे, जैसे गंगा पर रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता, बाहर वाले कितना महत्व रखते हैं। देखो परदेश से भगवान के पास मिलन मनाने आते हैं, यहाँ भी बाहर वाले कुर्बान जाते हैं भगवान के ऊपर, और हम देख रहे हैं आज लाखों देख रहे हैं, लाखों 146 देशों के परदेसी आत्माएं, एक बार उनको ज्ञान मिल रहा है, हे क्या भगवान से प्राप्ति में लगे, बात मत पूछो। इतना सुंदर कमाई भी करते, काम धंधा करते, अपना जीवन जीते, लेकिन भगवान ने कैसे रहने के लिए बोला उसी से भी अच्छा रहते हैं। एक ही भगवान को सक्का दोस्ती बना दिया, और उनके पास वो संस्कृति भी नहीं है, फिर भी अभी दूर क्यों जाए भाई, दूसरे देशों का तो है ही कमाल की चीज़ें। लेकिन यही देखो ना, थाईलैंड में हम रहते, बैंकॉक में, क्या ब्रह्मा कुमारी दिल से लगन में लगी बताओ, उनका तो बुद्ध है केवल, फिर भी इतनी लगन से लगे कि सारे आत्माएं समर्पित हो जाती इधर की, इतना उच्च है इनका, देखो पुरुषार्थ। और एक सेंटरों में 100-200 बच्चे हैं, कितनी बड़ी बात है बताओ। भाषा नहीं मिल रहा है, धर्म नहीं मिल रहा है, जात पंथ कुछ भी नहीं मिल रहा है, थाई भाषा भी कुछ भी नहीं मिल रहा है। हाँ, और खान पान बदल दिया, और इनका तो रोज पत्नी बदलती, इधर इतनी संस्कृति खराब है फिर भी। और क्या सिखाते इनको छोटेपन से, बुद्ध ही बुद्ध, फिर भी देखो कैसे भगवान को पहचान लिया, तो कितने महान है ये सभी। सो मीठे बाबा कहते बच्चे, गंगा किनारे वाले को इतना महत्व नहीं रहता, बाहर वाले कितना महत्व रखते हैं, यह भी बाहर वाले बाप पे कुर्बान जाते हैं। अगर योग का बल नहीं है तो किसी पर भी समझाने का असर नहीं होता, कुछ भी नहीं समझेंगे तुमसे, तुम्हारे में योग का बल होना चाहिए।
अगर बच्चों में योग का बल नहीं, योग माना बाबा से कनेक्शन और आत्मा के 7 गुणों की धारणा, अष्ट शक्तियों की धारणा, अगर योग का बल नहीं है तो किसी पर भी समझाने का असर नहीं होता, कुछ भी नहीं समझते। आते बहुत है तुम्हारे पास, लिखते भी है, ऐसे ऐसे समझाया, कहते बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बाबा समझाते हैं, सुना ऐसे जैसे सुना ही नहीं है, ज़रा भी नहीं समझते हैं। बाप को ही नहीं जाना है, अगर कुछ समझे तो ऐसे बाप को कनेक्शन भी रखे, चिट्ठी भी लिखे, झट तुमसे पूछे कि तुम ऐसे बाप की चिट्ठी कैसे लिखते हो, हमें बताओ। तो अगर जो बाबा की बात को समझेगा वो जल्दी बाबा के प्यार में आ जाएगा। पुराने बच्चों को पूछेगा, मुझे भी करना है, मुझे भी बताओ। तो हाँ, मतलब हमारा योग कई परसेंट ठीक है। 3 आत्माएं आई थी पिछले 5 दिन पहले, उसमें से एक निकली, आज मुरली में आएगी। उन्होंने समझ लिया ज्ञान, तो हमारा योग ठीक है। बाबा कहते योग ठीक नहीं है तो समझा नहीं सकोगे, तो हमसे कोई समझ गया, मतलब शुक्रिया बाबा का, इस वाणी के द्वारा बाबा काम करा रहा है। थैंक यू बाबा। एक बच्चा बाबा का निकला। हाँ, अभी गुरुवार से, कल गुरुवार है ना, कल से 3 जन आ रहे राजयोग करने के लिए। तो मीठे बाबा ने निमित्त बनाया, इसलिए सारा बाबा ही करा रहा है, हम निमित्त बन के कर रहे हैं। थोड़ी बहुत कमी कमजोर है, उसको भी श्वासोस ख़त्म होने से पहले ज़रूर निकालेंगे। और बाबा से नंबर 1 का ही पद पाना ही है। बार बार अपने मन को बता दो, मुझे नंबर 1 ही जाना है। जो बाबा ने संडे की मुरली में नंबर 1, 2 और 3 की कैटेगरी बता के रखी है, तो बहुत आसान किया है मीठे बच्चों। बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, अगर योग का बल नहीं तो किसी पर भी समझाने का असर नहीं होता, कुछ भी समझते नहीं। तुम्हारे पास आते बहुत है, लिखते भी है, ऐसा ऐसा समझाया उन्होंने, कहते बहुत अच्छा है। बाबा समझाते हैं, सुना ऐसे जैसे सुना ही नहीं, ज़रा भी समझा नहीं। ऐसे भी बच्चे बाबा के पास आते हैं, और ब्रह्मा बाबा का भी अनुभव हो सकता है ये। बाबा समझाते हैं, सुना ऐसे जैसे सुना ही नहीं, ज़रा भी समझा नहीं, बाप को ही नहीं जाना है। अगर कुछ समझे तो ऐसे बाप से कनेक्शन भी रखे, बाप को चिट्ठी भी लिखे, फिर क्या होगा, झट तुमसे पूछे कि तुम ऐसे बाप को चिट्ठी कैसे लिखते हो, हमें भी बताओ। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, एकदम लिखने लग पड़े, माना बाबा से चिट-चैट चालू हो गई। यह तो ब्रह्मा तो बाबा का रथ है ना, परंतु ज़्यादा कीमत तो उन्हों की है जो इसमें प्रवेश करके आया है। ब्रह्मा तो रथ है, कीमत तो शिव बाबा की है, शिव बाबा करा रहा है, तो उसके कनेक्शन लगना चाहिए बच्चों का। हाँ मीठे बच्चे, सर्विस करते करते बहुत बच्चे के गले थक जाते हैं ऐसे जाके सो जाते, बात मत पूछो। सर्विस करते करते बहुत बच्चों के गले थक जाते हैं, परंतु योग नहीं तो तीर भी नहीं लगेगा। इसको अंडरलाइन करो, सर्विस वाले बच्चे अंडरलाइन। परंतु मीठे बच्चे, सर्विस करते करते तुम्हारे गले भी बहुत थक जाते हैं, परंतु सुनो, योग नहीं है तो किसी को तीर भी नहीं लगेगा। इसको भी ड्रामा कहेंगे। बाबा को जान लिया तो फिर बाबा से मिलने बगैर रह भी नहीं सकेंगे। ट्रेन में भी तुम योग युक्त हो आए, हम जाते हैं बाबा के पास, इस चिंतन में आओ। जैसे विलायत से आते हैं तो स्त्री बाल बच्चे सब याद आते हैं ना। यह तो हम किसके पास जाते हैं बताओ। तो रास्ते में कितनी खुशी होनी चाहिए, मैं सदगति बाबा के पास जा रहा हूँ, जो मेरे लिए सारा भंडार खोल के बैठा है उसके पास जा रहा हूँ। सर्विस करते करते बच्चों को मधुबन आना चाहिए। हमेशा ही तुम सर्विस पर हो। बाबा है सागर, देखते हैं बच्चे फॉलो कर रहे हैं। ज्ञान की लहरें उठती है तो देखकर खुश होते हैं। यह तो बहुत अच्छा सपूत बच्चा है, बाबा देखते हैं। सवेरे याद की यात्रा में बहुत फ़ायदा है बच्चे, ऐसे भी नहीं
सिर्फ सुबह को याद करना और दिन भर भूल जाना ऐसा भी नहीं। और खुद को देखो ना, एक बार सुबह खा लिया तो फिर खाते नहीं है क्या शाम तक? खाते हैं ना खाना। तो शरीर को जैसे दिन भर थोड़ा थोड़ा खुराक देना पड़ता है रिक्वायरमेंट के अनुसार, वैसे ही हम मन बुद्धि का भी है। सुबह तो बड़ा मिलती है बहुत सारा टॉनिंग, उसमें तो है ही शक्ति, वो तो मिस करनी नहीं अमृत वेला। लेकिन दिन भर भी तो ट्रैफिक कंट्रोल दिया है, कितनी सारी सिस्टम बना के दी महारथियों ने हमें, ये बाबा ने कराया हम बच्चों के लिए। तो दिन भर का ट्रैफिक कंट्रोल पे अटेंशन रहे, दिन भर मुरली के पॉइंट्स का चरणन बुद्धि में रहे, फिर दिन भर सोमान में रहे, फिर शाम को अपना चार्ट दे के, फिर रात को बाबा को गुड नाइट करके सोए, तभी कहेंगे बाप के बने। मीठे बच्चों, खाते टाइम उसको याद करें। हाँ, ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बताते हैं, हे माँ माया तू कितनी प्रबल है, खाते टाइम बाबा को याद में बैठा था और खाते खाते तू बुद्धि को कहाँ लेके जाती है। बाबा अपना चिंतन बताते, तो शरीर को भोजन देते टाइम भी बाप के याद में खाओ। हाँ, इसलिए हर समय बाबा की याद रहे। इसलिए बाबा ने अंडरलाइन कराया कि ज्ञान के लहरें उठती है तो देखकर खुश होते हैं बाबा। यह तो बहुत अच्छा मेरा सपूत बच्चा है, सवेरे याद की यात्रा में बहुत फ़ायदा है बच्चे। हाँ, ऐसे भी नहीं, सिर्फ सुबह को याद करना है, उठते बैठते खाते पीते याद किया, सर्विस की, तो तुम यात्रा पर हो सर्विस के। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम है सत विवेक बुद्धि से सब कुछ समझते और धारणा करते और कराते। इसलिए धारणा के पॉइंट, हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं, तो अंदर में ज्ञान की लहरें सदा उठती रहे तो माया धोखा नहीं देगी। सर्विस की युक्तियाँ भी रचनी है, ट्रेन में भी सर्विस करनी है, साथ साथ पावन बनने के लिए मन बुद्धि से याद की यात्रा पर सदा रहना है। वरदान, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग के पात्र आत्मा भव। अभी बाबा के ब्लेसिंग के पात्र कैसे बनेंगे? वरदान का विश्लेषण, जहाँ याद और सेवा का बैलेंस अर्थात समानता है, वहाँ बाप की विशेष मदद अनुभव होती है। यह मदद ही तुम्हारे लिए बाप का आशीर्वाद है, क्योंकि बाप दादा अन्य आत्माओं के मुआफिक आशीर्वाद नहीं देते। बाप तो है ही अशरीरी, तो बाप की आशीर्वाद है सहज, स्वतः ही मदद मिलना, जिससे जो असंभव बात है वो बच्चों से संभव हो जाएगी। यही बाप की आशीर्वाद है। यही मदद अर्थात आशीर्वाद को प्राप्त करो। ऐसे आशीर्वाद के पात्र आत्माएं हो जो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। स्लोगन, सकाश देने के लिए अविनाशी सुख शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक अपने स्वभाव संस्कार मन बुद्धि में जमा करो, तभी तुम्हारी सकाश जाएगी। वाह, अंडरलाइन। हम कहते हैं हम सकाश दे रहे, अरे भाई सकाश जाने के लिए बाबा ने बताया, चेक करो क्या स्टॉक होगा तो सबके पास निकलेगा बाहर। किसी के सामने सुख स्वरूप हो रहे, किसी के सामने क्रोध स्वरूप हो रहे, किसी के सामने शांत हो रहे, किसी के सामने अशांत हो रहे, तो तुम्हारी सकाश जाएगी नहीं। सकाश नहीं गई तो सेवा नहीं हुई, केवल मन पर मत खुद के मत में खुश हो रहे हैं, प्राप्ति तो जीरो। हाँ, जैसे बांधी है रात भर बोट मार रहा है, अपना बोट नावाड़ी मार रहा है, वो क्या कहते हैं, चला रहा है डंडी, हाँ हरेसा चला रहा है, और नाव देखा तो सुबह उधर ही है, क्योंकि छोड़ी ही नहीं नाव की रस्सी, और अपना ही हाथ मार रहा है। वैसे हो जाएगा हमारा, हमें लगेगा हम सकाश दे रहे, लेकिन सकाश जाएगी नहीं, क्योंकि बाबा ने स्लोगन में बता दिया। बच्चे, स्लोगन में बाबा कहते हैं गहरी बात, सकाश देने के लिए अविनाशी सुख शांति
वह सच्चे प्यार का स्टॉक तुम्हारे अंदर जमा करो। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। ओम शांति। शुक्रिया फरिश्तों।